श्री कुलदीप वत्स 10। कुछ आपने कहना है मंत्री जी? मैं माननीय सदस्य को बोलना चाहती हूँ कि माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और जरूर इस समस्या का समाधान मिलेगा। आप लैंड के लिए जो बात है वो आप मेरे पास आइएगा ऑफिस में और इसका जरूर समाधान निकालेंगे। श्री कुलदीप वत्स 110। एक सेकंड। स्पीकर सर, जैसे कि माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि क्या यह तथ्य है कि बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव सुबाना एवं आसपास के क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की निकासी के लिए जहादपुर नहर तक पाइपलाइन बिछाई गई थी, परंतु अभी तक उक्त समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या यह भी तथ्य है कि गांव सुबाना के नजदीक से ड्रेन नंबर 8 गुजर रही है? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए गांव सुबाना की ड्रेनेज पाइपलाइन को ड्रेन नंबर 8 से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? तथा यदि नहीं, तो उपरोक्त समस्या से समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है? स्पीकर सर, हाँ, बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सुबाना एवं आसपास के क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। सुबाना गांव में रुपावला तालाब और खुदाना तालाब के क्षेत्र से बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 2 योजनाओं पर काम चल रहा है और मॉनसून 25 की शुरुआत से पहले ही पूरा हो जाएगा। ये समस्या वाटर लॉगिंग के कारण हुई है और इसके लिए पहले सुबाना लिंक ड्रेन 0 से 3.658 किलोमीटर पूर्ण हो चुका है। ड्रेन नंबर 8 सुबाना गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, जबकि जहादपुर माइनर की दूरी लगभग 3.6 किलोमीटर पड़ती है और वाटर लॉगिंग का पानी इस ड्रेन से डालने उपरांत रिसाइकल करके इस खेती बाड़ी के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। धन्यवाद। स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया कि मेरा क्वेश्चन कुछ और था। वैसे स्पीकर सर, ये मेरे 8 से 10 गांव और मेरा क्वेश्चन नंबर 3 थे, वैसे ही इकट्ठा मैंने कलम है ये। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तब मुख्यमंत्री थे, तो 2019 में 4,54,00,000 रुपए मंजूर हुए और 4,54,00,000 रुपए 2019 में शुरू होकर 2020 में काम पूरा होगा। मेरा कहने का मतलब सर ये है, सुबाना गांव की समस्या यूं की तो है, जो पाइपलाइन बिछी वो करीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर फट गई। आज भी उस गांव की बुरी हालत है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने 2021 में खुडन, माजरा, एरी, सरोला और छपार और ढाकला, इसके लिए 12.5-13 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उसमें स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें जो खुडन गांव है, एरी खुडन, उसका जो पैसा, इतना पैसा मंजूर हुआ, खुडन गांव का जो पानी थोड़ा सा लगा के और तालाब में छोड़ दिया, जो कि एक वहां का देवताओं का जोड़ बोला जाता है, वो जोड़ पूर्ण रूप से खराब है। जो पूरा काम, ये जो ड्रेन नंबर 8 की जो मैं बात कर रहा हूं स्पीकर सर, ये 10 गांव का जो मामला है, उससे नजदीक, उससे अच्छा समाधान कोई है नहीं। और मंजूर भी यही हुआ था कि भाई हम इसको ड्रेन नंबर 8 में करें। स्पीकर साहब, आज मैं आपको 2 छोटी सी एक चीज दिखा रहा हूं। लेकिन अभी शोर सर, मैं एक गंभीर इसमें सर मैं जो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं चर्चा नहीं सर, ये फोटो देखो, पानी वहां 8 का आज का है सर, माजरा और सुरहेती, 2 गांव ऐसे गांव है खुडन, उसमें सर कम से कम 50 गांव का पानी आता है और 3 गांव के किसान अपनी जमीन भी नहीं बो पाते। जी आप चेक करा लो। मैं ये बात कर रहा हूं, जो इतना पैसा आने के बाद
उसका सदुपयोग नहीं हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ। उसकी जांच के लिए मैंने मांग की है कि, और जहां बात कर रहे हैं उसकी लिंक नहर की, सर वो एक उल्टी दिशा है, ट्रेन नंबर 8 एक सीधी दिशा है। तो मैं उस बात कर रहा हूं। तो इसमें पूर्ण रूप से एक 2020 में काम पूरा, सर 6 महीने के अंदर सारी पाइप फट गई। जी माननीय मंत्री। सर, सबसे पहले तो जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो मॉनसून से पहले वो खत्म हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि काफी उससे आप वहां पे स्थानीय समस्या में राहत मिलेगी। जहां तक आप कह रहे हैं कि रास्ता टेढ़ा जा रहा है, ये पूरी फिजिबिलिटी देख ली गई है कि किस तरीके से वहां पे सीधा रास्ता है, और जो किलोमीटर्स किस तरीके से वहां पे कम पड़ते हैं, और उस तरीके से वहां पे ये प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई पाइपलाइंस टूटी हैं या ऐसी कोई बात हुई है, वो आप लिखित में मुझे दीजिएगा और मैं जरूर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगी। ठीक है सर। नहीं सर, मैम ने कहा, मंत्री जी ने 2 पॉन्ड, ये पॉन्ड्स अलग हैं। और मैम ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि हमने पूरा टेढ़ी मेढ़ी नहीं, हमने पूरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अच्छे तरीके से था तो 2-4 महीने के अंदर वो पाइप क्यों फटी और पानी वहां क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है मंत्री। और सर ये है ना, 10 से 12 गांव है, कुडन है, माजरा है, सुरती, धागला, चांदोल, सिलाना, गुबाना, जगरपुर, लक्सर, पुना, बुपड़िया, मुंडा करें, इतने गांव है सर। ठीक है, ये मैं स्पीकर सर, मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, देखिए किसानियत का मामला है, किसान मैं मंत्री जी ने बोल दिया सर, कोई भी कमी है वो कार्रवाई करें, और आप इस प्रोजेक्ट को चर्चा कर सकते हैं। आधा सेकंड में सर। जी मंत्री। कुलदीप जी ने जो समस्या बताई है वाकई में बहुत जेन्युइन है, क्योंकि वहाँ हमारे अपने कुछ गांव हैं। मैं सुबह आना में उधर को बहुत बार गया हूँ, खुड्डन की साइड में। लोगों ने मेरे से भी मिलकर बात की। सम्मानित सदस्य जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ सम्मानित सदस्य से कि एक बार मंत्री जी के साथ बैठे बगैर यहाँ सवाल जवाब में हल नहीं होगा। एक बार जो चीज आप समझाना चाह रहे हैं वो एक बार मंत्री जी के साथ आप बैठ के समझाइए, ये बैठ के समझ में आएगा डिजाइन पे। आप जब वो लेके बैठोगे अपना खाका इसका, तब समझ में आएगा। और समझ में आ भी रहा है, ये भी उसी चीज को बोल रहे हैं, मगर थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो आप कह रहे हो वो नहीं समझ पा रहे, वो बैठ के समझ में होगी। मेरा निवेदन है आप एक बार मंत्री जी के साथ बैठ जाए। मैं बिल्कुल मंत्री जी से बैठ के करूंगा, पर मेरी स्पीकर सर एक रिक्वेस्ट है। मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है, जो इतना पैसा आया, मैं जो कहना चाहता हूं उस मेरी भावना को समझे। इतना पैसा आया है और सरकार ने पैसा दिया है, और वो पैसा वहां लगन की बजाय उसका सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग हुआ है, उसकी भी जांच होनी